भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया इस वक्त हमारे साथ हैं। कमल जी, 3 सीटों पर आपने अभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 7 और रह रही हैं। क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव होगा कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और आपकी भीम आर्मी के लिए 2027 का सेमीफाइनल होगा। बिल्कुल सही है। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी का नाम के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है। जी, तो क्या किसी के साथ कोई गठबंधन या किस तरह का कुछ किया जाएगा या अकेले ही लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, अभी क्लियर नहीं हुआ। इसको जो क्लियर करेंगे वो भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी का नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे। क्या इस चुनाव में मायावती भी इस बार हाथ आजमा रही हैं अपना? वो काफ़ी समय बाद उपचुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मीरापुर पर उन्होंने आप ही की पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, जो चंद्रशेखर के बेहद करीबी थे, शाहनजर भी, उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया अपना। देखिए, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन दल क्या कर रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, इसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक के बीच में कितना उनके दुख सुख में खड़े हैं, ये मैटर करता है। हम लोग अपनी कार्यशैली पर वोट मांगेंगे। हमने पहले भी ऐसा ही किया है। हमने जो जो कार्य हम लोग लगातार 5 साल से कर रहे हैं समाज के बीच में रहकर, उन पर हम वोट मांगते हैं। जी, तो क्या कुछ प्लानिंग है जो बसपा का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की? कुछ है, कुछ नया प्लान? प्लानिंग तो आदमी की कार्यशैली तय करती है, किसका वोट किसके साथ रहेगा। और ये पूरे देश को पता है। और आज बहुजन समाज किस पर विश्वास कर रहा है, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम और भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर। लेकिन एक सवाल और ये भी खड़ा हो रहा है कि मायावती काफ़ी दिनों बाद उपचुनाव लड़ रही है। क्या वजह है, क्या मानते हैं इसको आप, कि वो उपचुनाव क्यों लड़ने जा रही है उनकी पार्टी? मालिक है अपनी पार्टी की, मर्जी है उनकी। अच्छा। वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है भाई। हर इस देश का संविधान हर प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी देता है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो कदम बढ़ रहे हैं लगातार, ऊपर ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो उससे कहीं ना कहीं डर कर वो उपचुनाव में हाथ आजमा रही है, देख लें? देखिए, ये डर तो खाली एक दल को नहीं, बहुत सारे दलों को सता रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का नगीना जीतना, बहुजन समाज का उन पर 99% विश्वास जताना, ये कई दलों को खतरा हो रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से, आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम से और भीम आर्मी भारत एकता मिशन से। जी। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में भी चुनाव है, अभी तारीखें भी घोषित हो गई, तो उसको 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 लेकर क्या कोई प्लानिंग है? वहाँ पर कितनी सीटें लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सीटों का जो सीटों की जो बात है वो तय करते हैं हम, जब हमारी कोर कमेटी मीटिंग होगी उसमें तय होगा। भी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे हरियाणा में। जी। अच्छा, एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब सब समाज की तरफ वो ध्यान दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के कुछ युवा हैं, वो जोश जोश में कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सरकार को भी चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सहारनपुर में भी आया था, एसएसपी दफ्तर पे आप ही के कार्यकर्ता थे, उन्होंने काफ़ी भाषाएं यूज़ की, आपने शायद वीडियो भी देखा, हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर। हाँ, मैंने देखा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने गलती भी मानी है। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना है। तो जब वो गलती मान लिया तो जाहिर सी बात है कि जिनकी भावना को ठेस पहुंची है उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, गलती मानी उन्होंने। और रही बात सरकार के खिलाफ बोलने की, सरकार अगर गलत करेगी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम और एडवोकेट चंद्रशेखर और तमाम कार्यकर्ता हम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चलिए, आंदोलन की बात चलिए। कल भारत बंद का ऐलान जो हुआ था, उसको क्या समर्थन करने जा रही हैं आपकी पार्टी? क्या कुछ प्लानिंग है? हमारा देखिए, इस देश में सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, और पूरे बहुजन समाज को पता है कि इतना बड़ा आंदोलन अगर सफल हो सकता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सौजन्य से हो सकता है। और हमारा समर्थन तो शुरू से ही था, लेकिन कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उन्होंने क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि हम जो है 21 तारीख का आंदोलन है उसमें हम लोग समर्थन करेंगे, पूर्ण समर्थन रहेगा हमारा। किस तरह से, क्या कुछ प्लानिंग है? क्या बंद कराया जाएगा या किस तरह से, क्या? देखिए, जो हिटलर साहब फरमान सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है उसके खिलाफ हम लोग कल एक संपूर्ण जो आंदोलन हो रहा है 21 तारीख का, उसमें जो है हम लोग समर्थन करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उसमें डीएम साहब और कप्तान साहब को माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे हम लोग कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा करके। ये हमारा जो है इसमें कल का वो है। कल कुछ अन्य दलों का भी साथ मिलेगा या अकेले ही भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ेगी कल? देखिए, ये समाज की लड़ाई है और इसमें किसी को न्योता नहीं दिया था। इसमें तो जितने छोटे छोटे संगठन है वो सब लोग आए आकर के इस आंदोलन को सफल बनाए। देखिए, जहाँ समाज की हक अधिकार की बात होती है, जहाँ उनके न्याय की बात होती है, हम भीम आर्मी तो
खड़ी है पिछले 12 साल से, समाज के हर मुद्दे पर बोल रही है। आज़ाद समाज पार्टी समाज के हर मुद्दे पर बोल रही है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कोई मुद्दा नहीं इस पर अपनी बात ना रखते हो। तो हम लोग तो खड़े हैं, लेकिन ये सबका काम है, संपूर्ण बहुजन समाज की बात है तो सबको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, बीमारी में बांटते हैं तो। तो कहीं न कहीं जो कल एक भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, उसको साफ तौर पर कहीं न कहीं भीम आर्मी का भी समर्थन प्राप्त हो गया है और कल बड़े एक आंदोलन की बात जो है भीम आर्मी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, हालाँकि अभी तक आज़ाद समाज पार्टी ने सिर्फ 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, 7 की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन दावे बड़े मजबूत हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 10 की 10 सीटें हैं, वो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी समर्थन लिए, बिना किसी गठबंधन किए आज़ाद समाज पार्टी जो है वो जीतने जा रही है, ऐसा कुछ कहना है भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।